केजरीवाल को बाहर आना चाहिए। हाँ, ये मरवा के छोड़ेंगे उसको जेल में। ये बीजेपी वाले सुध रहे, वो मर जाएगा, कहानी खत्म। केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, कैसे बिल्कुल नाजायज है उसको, ये मारेंगे उसको, ये मारेंगे उसको, जेल में डाला हुआ बगैर किसी कसूर के। एक आदमी इंसुलिन लेता है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? नेता जेल में पार्टी का भी खत्म नहीं होने वाली है। जीतेगा केजरीवाल अब की बार, सातों की सातों। जेल में होते हुए भी मजदूर जितने भी है ना, मजदूर जो हम जैसे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल का काम कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल नाजायज है उसके साथ। केजरीवाल बाहर आना चाहिए। हाँ जी, केजरीवाल बाहर आना चाहिए, ये लग रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। नाइंसाफी कर रहे हैं लोग। केजरीवाल सही है, बीजेपी सही नहीं है। हमारे देश के लिए केजरीवाल सही है। यहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसने इतना सारा कुछ वो कर रखा है। खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद चोर है। यहाँ पे बीजेपी खुद चोर है। मोदी अमरीश पुरी है और अनिल कपूर है ना, केजरीवाल है। आप नायक मूवी का उदाहरण हाँ, नायक मूवी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, दिल्ली में बस भी फ्री है लेडीज़ों के लिए, किराया और बिजली का बिल भी फ्री है, और राशन पानी भी अच्छा मिलता है। विधवाओं को पेंशन भी अच्छी मिलती है। बीजेपी के पार्टी में चला जाता है तो वो धुल जाता है। वो ऐसी वॉशिंग मशीन है जो एकदम धुल जाता है और पाक साफ हो जाता है। बीजेपी सही नहीं है, केजरीवाल सही है। यहाँ पे आम आदमी के लिए वो सही है, हम जैसे आदमियों के लिए सही है। बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है वो। हम तो केजरीवाल के साथ हैं मैडम। केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्या मुख्य कारण है केजरीवाल के साथ जाने का? देखो मैडम, मेरी मम्मी मोहल्ला क्लिनिक जाती है ना, तो पहले हॉस्पिटल में जाती थी तो बाहर से दवाई डॉक्टर लिख के देते थे। अब मोहल्ला क्लिनिक जाती है ना, सारी दवाई मोहल्ला क्लिनिक में मिलती है। किस तरीके से आप लोग केजरीवाल ही जीतेगा, केजरीवाल ही जीतेगा 100%। ये तो सब राजनीति है कि केजरीवाल को जेल में डाल दो हैं, और अब वोटिंग का टाइम आ रहा है, केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, बीजेपी वाले सोच हम जीत जाएंगे, मगर केजरीवाल ही जीतेगा। क्या माहौल नजर आ रहा है? केजरीवाल जेल में है, किस तरीके से आप लोग केजरीवाल ही जीतेगा, केजरीवाल ही जीतेगा 100%। ये तो सब राजनीति है कि केजरीवाल को जेल में डाल दो हैं, और अब वोटिंग का टाइम आ रहा है, केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, बीजेपी वाले सोच हम जीत जाएंगे, मगर केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा 100%। लेकिन भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है। अभी तक तो कोई चीज तो बरामद हुई नहीं उसमें। ना कोई पैसा बरामद हुआ, ना कोई चीज बरामद हुई। अब ये लगा लो कि बीजेपी में कौन सा नेता ऐसा है जो दूध का धुला हुआ है, वहाँ भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर केजरीवाल के साथ जाएंगे, बिल्कुल केजरीवाल के साथ जाएंगे। केजरीवाल के साथ ही जाना है। हाँ, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, दिल्ली में बस भी फ्री है लेडीज़ों के लिए, किराया और बिजली का बिल भी फ्री है, और राशन पानी भी अच्छा मिलता है। विधवाओं को पेंशन भी अच्छी मिलती है। हाँ, जिस तरह से केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है, लगातार कहाँ जा रहे हैं केजरीवाल को की डायबिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है, उनको दवाई नहीं मिल रहा है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? हो रहा है उनके साथ, ये बहुत गलत हो रहा है। उनको मिलना चाहिए, सुविधा पूरी मिलनी चाहिए जेल के अंदर। ये बस उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, दिल्ली में है सब फ्री टिकट सब कुछ करवा रखा है। इतना तो दवाई गोली मिलनी चाहिए उनको, जो है ऐसा क्यों हो रहा है? फिर होना चाहिए है कर। लेकिन जैसे आप लोगों को केजरीवाल का काम अच्छा लगता है, जो ये बस की जो मुफ्त यात्रा है महिलाओं के लिए, हाँ, उन्होंने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा है उन्होंने। हाँ, बहुत कुछ करा है हमारे लिए, सबके लिए बहुत सही है। महिला इस बार केजरीवाल के साथ जाएगी। हाँ, केजरीवाल के साथ ही। हाँ, हम तो केजरीवाल के साथ हैं मैडम। केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्या मुख्य कारण है केजरीवाल के साथ जाने का? देखो मैडम, मेरी मम्मी मोहल्ला क्लिनिक जाती है ना, तो पहले हॉस्पिटल में जाती थी तो बाहर से दवाई डॉक्टर लिख के देते थे। अब मोहल्ला क्लिनिक जाती है ना, सारी दवाई मोहल्ला क्लिनिक में मिलती है। तो मोहल्ला क्लिनिक से फायदा हो रहा है। बीजेपी वालों ने लॉकडाउन के अंदर ऑटो वालों को किसी को पैसे नहीं दिए हैं। मैं कंडीशन थी, मैं हमारे पे कुछ पैसे नहीं थे घर में। सब लॉकडाउन के अंदर ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये 2 बार मिले हैं लाइसेंस पे, जिस पे था केजरीवाल के द्वारा जी, जिसके पास लाइसेंस पे था उनको सबको ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये ₹5,000 लॉकडाउन। हाँ जी, लॉकडाउन में दिए हैं। ना कि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं करा ऑटो वालों के लिए। असल क्या लग रहा है केजरीवाल जेल में है, ठीक है, केजरीवाल के लिए तो बुरा हुआ जो जेल में है। भ्रष्टाचार तो क्यों बीजेपी वाली सरकार नहीं करती, बीजेपी सरकार नहीं करती। फ्री का राशन तो बीजेपी सरकार दे रही, तो फ्री का बिजली के दोनों तरफ भ्रष्टाचार थोड़ी ना है। फिर
भ्रष्टाचार तो बीजेपी वाले भी कर सकते केजरीवाल की हैं। तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है, कह रहे हैं उन्हें दवाई नहीं मिल रही, उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रहा है, उनका शुगर लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जेल में क्या है क्या नहीं हो रहा, जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, हम उसके लिए बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों की क्या मांग है आगे? केजरीवाल हम तो कहते हैं कि अगर केजरीवाल आता है तो कोई एक नई सरकार आती है। जैसे आपने एक अनिल कपूर की फिल्म देखी थी, नायक फिल्म, उसमें कि वो केजरीवाल के अनिल कपूर जो है ना वो केजरीवाल है। अच्छा। और जो अमरीश पुरी है ना वो बीजेपी सरकार है। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग केजरीवाल के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर नया नायक आता है ना, नया नायक आता है, अनिल कपूर जो है वो हर चीज़ बदल देता है, हर चीज़ भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देता है। और आप अनिल कपूर जो केजरीवाल है वो हर चीज़ तो नहीं, जो है केजरीवाल हर चीज़ करे जा रहे हैं मदद लोगों की। हमारे जहांगीरपुरी के अंदर ना बहुत विकास करा उन्होंने, अभी भी कर ही रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो मगर ये है कि उसको मोदी सरकार ने उसको रोक रही है, काम ना करने से ना उसको रोक रही है। अगर वो जीत गया बीजेपी सरकार से तो वो काम करेगा, और अगर वो हार गया ना तो बीजेपी सरकार उसको फिर जेल में ही रखने देगी। केजरीवाल बाहर आना चाहिए। बाहर आना चाहिए? हाँ जी। क्या लग रहा है चाचा आपको माहौल? केजरीवाल बाहर आना चाहिए, ये लग रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। नाइंसाफी कर रहे हैं लोग। क्यों लग रहा है आपको कि नाइंसाफी हो रही है मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री बढ़िया है हमारा, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या क्या काम अच्छा लगा आपको केजरीवाल? सब कुछ अच्छा लग रहा है, पूरे दिल्ली में सबको पता है, सारे काम हाँ सारे काम अच्छे हुए हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल खराब कर दिया है दिल्ली को शराब नीति को लेकर। अरे मैडम, भ्रष्टाचार तो जब देखो जब बीजेपी आ जाएगी यहाँ, बहुत भ्रष्टाचार हो जाएगा और महंगाई हो जाएगी। बीजेपी सरकार आएगी ना तो भ्रष्टाचार कम नहीं होना, वो आएगी तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही है। प्लीज एक मिनट ये बोले। केजरीवाल सही है, बीजेपी सही नहीं है। हमारे देश के लिए केजरीवाल सही है। यहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसने इतना सारा कुछ वो कर रखा है, खतरनाक कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी खुद चोर है, यहाँ पे बीजेपी खुद चोर है। ये सही है सब कुछ। 30,000 रुपए मीटर लगाए नहीं, 32,000 रुपए ये देखो मेरे पास है। ये केजरीवाल के हाल है। अरे सर, बीजेपी सही नहीं है, केजरीवाल सही है। यहाँ पे आम आदमी के लिए वो सही है, हम जैसे आदमियों के लिए सही है। बीजेपी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है वो। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए है वो, हम लोग आम आदमियों के लिए कुछ नहीं है वो। आम आदमियों को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए और यहाँ पे रहने की सुविधा चाहिए। हम लोग कोई उद्योगपति थोड़े ही ना है कि भाई उद्योगपति कोई हमारी वो थोड़े ही ना चल रही है। देश को स्ट्रॉन्ग किया है सर, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं किया अंदर टफ मामले जो है ना, जो जिस पे दंगा होते थे वो निपटाया मोदी जी ने। सर, यहाँ पे आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, जब मोदी जी चले जाएंगे तो यहाँ देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा सर जी, मुश्किल हो जाएगा सर। यहाँ पे उनके सामने बच्चा, राहुल गांधी बच्चा, अखिलेश बच्चा, वो क्या नाम है, वो लालू जी का बेटा क्या नाम है, तेजस्वी है। वो मौका क्या मिलेगा जो 9वीं पास नहीं कर सका, दो मुख्यमंत्री का बाप बेटा होके। केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं। ये तो पढ़ा लिखा, तो दारू फ्री कर दी। अच्छा। क्यों करी? एक बोतल के बदले, पानी के बदले लोगों को शराबी बना दिया। कई बहन बेटियों के जो बेटे हैं, मैं तो रहता हूँ जहाँ, 13 बच्चे मर गए। अच्छा। हाँ, दारू जो पवा पीता था वो अद्धा पीने लगा, जो अद्धा पीता था वो बोतल पीने लगा। क्या कह रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं कि शराबी हो गए दिल्ली के लोग। मोदी जी तो खुद अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश को क्या संभालेंगे? वो अपनी बीवी को नहीं रख पा रहे हैं, वो खुद अनपढ़ आदमी है। गलत बयानबाजी नहीं है, वो पढ़े लिखे, जो केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, वो सब लोगों को समझते हैं, सब लोगों की धारणाओं को समझते हैं। ये मोदी साहब जितने भी महाराष्ट्र में वो कितने जो मंत्री बने हुए, आज फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र का कहते थे 70,000 का चक्की पीसिंग, आज वो सरकार में बैठे हुए हैं, सब मोदी को धुले हुए हो गए क्या? मोदी का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। 70,000 करोड़ का वो अजीत पवार 70,000 का भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है। जो राजकोट के यहाँ दाखिल हो जाए वो तो धुले हुए हो गए, बाकी सारे चोर हैं। ये नरेंद्र मोदी की बिल्कुल हिटलर शाही है।
जो तानाशाही चल रही है इसकी बिल्कुल जो नहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या जुल्म किया मैं कहता हूँ। मोदी अमरीश पुरी है और अनिल कपूर है ना, केजरीवाल है। आप नायक मूवी का उदाहरण हाँ, नायक मूवी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आए अच्छे दिन हैं? हमें तो पुराने दिन लुटा दीजिए। कहते थे आप महंगाई कम कराएंगे, महंगाई कम कहाँ कराइए? आप कहते थे 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, कहाँ बनाए आपने? आप कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहाँ दी आपने नौकरी हैं? आप कहते थे हर पूरे हिंदुस्तान में एम्स हॉस्पिटल बनवाऊंगा, कहाँ बनवाया आपने? ये बताइए। जो तबीयत खराब हो रही है इसको केजरीवाल आज क्या शराब पीने लोगों ने बंद कर दिया क्या? बताइए मुझे। फ्री पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, और सारे स्कूल कितने बढ़िया हो गए। कौन सा उसने जुल्म किया आज उसका जेल में डाला हुआ है? किस बात पे डाला हुआ है? चाचा प्रूफ है किसी के पास? केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, कैसे? बिल्कुल नाजायज है उसको, ये मारेंगे उसको, ये मारेंगे उसको। जेल में डाला हुआ है बगैर किसी कसूर के। एक आदमी इंसुलिन लेता है उसको परमिशन लेनी पड़ती है। ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? ये मोदी का अहंकार बोल रहा है और ये अहंकार इसका नहीं चलेगा जितना मर्जी कर ले। सिर्फ एक हिंदू मुसलमान के ऊपर ये वोट मांगता है। भ्रष्टाचारी होता है, बीजेपी के पार्टी में चला जाता है तो वो धुल जाता है। वो ऐसी वॉशिंग मशीन है जो एकदम धुल जाता है और पाक साफ हो जाता है। मैं 10 नाम गिनवा सकता हूँ। प्रफुल्ल पटेल है महाराष्ट्र से, अजीत छगन भुजबल है और आपका अजीत पवार है। 70,000 का क्रेज मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग है, आज वो हिंदुस्तान के मालिक बने बैठे। क्या मोदी जी को नजर नहीं आता? सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कहाँ है भ्रष्टाचार? बस और कुछ नहीं है इनके पास, बिल्कुल झूठ। किसके साथ जा रहे हैं इस बार आप लोग? हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं जो आदमी अपनी समझ से वोट देगा वो अपनी हर जिसको लगेगा भाई महंगाई, बच्चों का रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है। केजरीवाल का काम कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल नाजायज है उसके साथ। केजरीवाल शिक्षा के लिए सही काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ऐसा काम किसी ने किया ही नहीं है आज तक। वो बाहर आने चाहिए। दिल्ली में ऐसी सरकार आज तक नहीं आई जैसी केजरीवाल है। नहीं आई है कभी भी आज तक, केजरीवाल जैसी नहीं आई है। कहते हैं कि ये फ्री बांट रहे हैं, आप क्या रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे सारी दुनिया में? सब दुनिया को नहीं बांट रहे आप सिलेंडर फ्री में नहीं दे रहे हो, दूसरा देता है तो रेवड़ी बांट रहे हैं और आप सिलेंडर फ्री में दे रहे हो तो रेवड़ी नहीं बांट रहे हो। आप 80,000 करोड़ आदमियों का राशन फ्री, सिर्फ 2 किलो के ऊपर फ्री राशन बांट रहे हैं। 2 आदमी को मिल रहा है, उससे क्या होता है? कोई पेट भरता है? हमारा है ये राशन जो है, ये भी तो हमारा ही है। हमें क्या फ्री मिल रहा है? हमारा ही तो है। यूनिट पहले कितने थे बिजली के? कितना बिजली आ रहा है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो 12 का बिल था वो फ्री था। जब से गवर्नमेंट आई है 12 का बिल भी हो गया। अब किसान लोग हैं, घर का भी बिल दें और 12 का भी बिल दें। तो कैसे देख रहे हैं आप उनकी? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ लेकिन दिल्ली में काम कर रहा हूँ। केजरीवाल को फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, पूरा फुल सपोर्ट है। जब भी नौकरी निकलती है, जब भी नौकरी अंकल एक में जब भी नौकरी निकलती है बीजेपी की सरकार में, नौकरी इलेक्शन के टाइम में निकलती है, फिर क्या होता है कि वो क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। लीक कौन कर रहा है? लीक कब तक होंगे? लीक 15 साल होने वाले हैं, कब तक लीक होंगे पेपर? केजरीवाल की तबीयत जो खराब हो रही है लगातार जेल में, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत भी हो सकती है। हाँ क्यों, क्या बात है? ये किसी को मार देंगे, इनके हाथ की बात है मैडम, किसी को भी मार देंगे। ये मोदी की बिल्कुल हिटलरशाही चल रही है इसकी, चल रही है। बिल्कुल हिटलरशाही है। मतलब किसी इंसान को दवाई चाहिए वो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा, LG पूछ के ऑर्डर करेगा। तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए मैडम। क्या कह रहे हैं? इंडिया के अंदर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे कितनी ही वोट डालो, जाति बीजेपी को है। क्या लग रहा है? मैं एक यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का हूँ। मेरे गांव में 1700 का पोलिंग हुआ, ठीक है, और 1200 वोट और अदर पार्टी को गई, 500 वोट उसको गई। लेकिन 1200 जा रही है बीजेपी को, 500 जा रही है अदर को। क्या हो रहा है? 400 क्या जादू की छड़ी उसके पास 400 का नारा लगा रहा है। सारी सेटिंग है इनके पास, हर सेटिंग है इनके पास। 2 बार सरकार आई है, कितनी सीटें आई है अंकल? कभी नहीं आई बिल्कुल। इतनी अच्छी सीटें आज तक लगाई नहीं है कि कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, सब नेता जेल में पार्टी का भी खत्म नहीं होने वाली है। जीतेगा केजरीवाल अब की बार, सातों की सातों जेल में होते हुए भी। मजदूर जितने भी है ना, मजदूर जो हम जैसे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो केजरीवाल के साथ हैं। बेशक मैं यूपी का हूँ लेकिन मेरे रिलेटिव यार दोस्त रहते हैं, वो सब केजरीवाल के साथ आप लोग केजरीवाल को ईमानदार नेता समझते हैं? बिल्कुल, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया बात करें हम। केजरीवाल को बाहर आना चाहिए। हाँ, ये मरवा के छोड़ेंगे उसको जेल में। ये बीजेपी वाले सुधरे, वो मर जाएगा, कहानी खत्म। देख रहे थे इस वक्त हम लोग दिल्ली के आनंद विहार में मौजूद थे, लोगों की राय ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव भी लगातार चल रहा है, वोटिंग चल रही है।
तो दूसरे चरण से पहले लोगों की राय जानने के लिए आए थे क्योंकि केजरीवाल भी जेल में है, क्या माहौल है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है, देखते हैं किसको वोट पड़ता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।